पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीबीएसई में। तो यहां पर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां पर अभी दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों डिफरेंट टाइप हैं, और इसके बाद फिर हम 2 या 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप का, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। किसी भी इकोनॉमी की कंजम्पशन फंक्शन दी है। कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया है? C is equal to 60 plus 0.6y. For the given consumption function, calculate the break even point. कैलकुलेट क्या करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? When income is equal to consumption and at the break even point saving will be 0. ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा? When income is equal to consumption, जब आय और उपभोग बराबर होता है तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और वहां पर सेविंग 0 होगी। अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ हमने कल ऐसे बनाया, ये कंजम्पशन लाइन है, इनकम लाइन है, ये y इज इनकम लाइन। इनकम और कंजम्पशन इस पॉइंट पर बराबर है, ये सेविंग लाइन। अब आप देखो एट द पॉइंट ऑफ E इनकम और कंजम्पशन क्या है? बराबर है, और सेविंग क्या है? 0 है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? When y is equal to C, तो y और C की वैल्यू हम रख देंगे। y is equal to हम लिख सकते हैं 60 plus 0.6y। इस C की वैल्यू मैंने यहां रख दिया, और हमने बोला कि y is equal to C ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब इसको आप इस साइड में लाइए तो ये हो जाएगा y माइनस 0.6 इज इक्वल टू 60। अब y को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.4। 0.4 कहां से आ गया? 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 60 अपॉन 0.4 कर दीजिए, आ जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 150। तो क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं y will be equal to 150, यानी y की वैल्यू क्या होगी? 150 होगी। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू ये दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइव द सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन ये है 120 प्लस 0.40y। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं C इक्वल टू a बार प्लस 0.40y। अब हमने ये बोला था कि y माइनस C इक्वल टू s होगा। क्यों? आपने पढ़ा है कि y इक्वल टू C प्लस s होता है।
अगर y से हम c की वैल्यू निकाल दें तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसको कि h इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a डैश प्लस बी वाई। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं s इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। तो पहला ये था कि ड्राइव द सेविंग फंक्शन, तो ड्राइव आपने सेविंग फंक्शन को ड्राइव कर दिया। x इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द सेविंग एट द लेवल ऑफ 500। 500 जब इनकम है y है तो सेविंग कितनी होगी, तो आपको सेविंग फंक्शन है s इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस ए क्या है 120, तो लिख दीजिए 120। 1 माइनस बी का मतलब क्या हुआ है, ये है, इसका मतलब होता है b यानी एमपीसी। तो 1 माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा एमपीएस। b की वैल्यू 1 माइनस 0.4 है तो 0.6 वैल्यू आ जाएगी। यानी जब हमने बोला था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये जो है किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। b किसको हम बोलते हैं, एमपीसी को बोलते हैं। तो एमपीसी की वैल्यू जब दिया है 0.40 प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 0.40 इक्वल टू 0.6, ये किसकी वैल्यू आ गई, एमपीएस की वैल्यू आ गई। तो हमने यहां पर लिख दिया कि 0.6 पूछा है कि इनकम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ इनकम अगर है तो सेविंग कितनी होगी, तो इंटू वाई की वैल्यू 500 लिख दीजिए। अब ये हो गया s इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.6 इंटू 500 कर देंगे 300 आ जाएगा। अब 300 में से आप 120 को माइनस कर दें, सेविंग कब जीरो होगी, when y इक्वल टू c, तभी तो होगी। ऐसे समझो कि अगर हमारे पास 100 इनकम है और पूरा 100 इनकम कंज्यूम कर लिया जाता है तो सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि y इक्वल टू हम पढ़ते हैं c प्लस एस। y हमारे पास 100 है और c की वैल्यू भी 100 है, तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी, y माइनस c करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100 माइनस ये 100 इक्वल टू 0। तो सेविंग जीरो कब होगी, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, इन सेविंग जीरो कब होगी, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे। अब y की वैल्यू y यहां, c बराबर क्या है 120 प्लस 0.4y, c की वैल्यू हमने लिख दी। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये दोनों जहां पर बराबर होंगे वहां पर सेविंग जीरो होगी। इसको इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0.4y इक्वल टू 120। y को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 120। 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू 120 अपॉन 0.6। 0.6 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 200। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि किस लेवल पर सेविंग जीरो होगी, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। और इनकम क्या होगी उस टाइम 200, जब इनकम होगी तो सेविंग जीरो होगी।
अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डायग्राम को देख के इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन? स्वायत्त उपभोग क्या है? हमने ये बोला था कि जब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन जीरो इनकम पर जहां से स्टार्ट होगा उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब इनकम जीरो है, कंजम्पशन यहां 40 दिखा है, यानी कंजम्पशन लाइन स्टार्ट हो रहा है 40 से। दूसरी बात, जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पर जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना कंजम्पशन होगा उतना डिस सेविंग दिखाएगा। यानी अगर हम कहें कि C इक्वल टू A बार प्लस BY, इस A की वैल्यू है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर हम सेविंग फंक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसी को माइनस A प्लस 1 माइनस BY। इसका मतलब सेविंग में जो माइनस की वैल्यू होगा कंजम्पशन कंजम्पशन में उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग की वैल्यू होगा माइनस में, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। देखो -40 दिखा रहा है। या जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना दिखा रहा है यहां पर ग्राफ में 40, तो आप लिखेंगे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40। यानी इस ग्राफ में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है वो 40 है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम क्या है? इस ग्राफ में ब्रेक इवन पॉइंट पहले हम जान ले होगा कहां। तो हमने ये बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर होगी? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, यानी Y इज इक्वल टू C एंड सेविंग विल बी जीरो। यानी जहां पर सेविंग की वैल्यू जीरो होगी, इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो हम इस ग्राफ में देखते हैं कहां पर है सेविंग जीरो, कहां पर है सेविंग जीरो? यहां पर है जहां पर इनकम 100 है। अब जीरो सेविंग पर 100 इनकम है। अब हम यहां इनकम और कंजम्पशन को देख लेते हैं। कंजम्पशन और इनकम बराबर है। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और किस लेवल इनकम के लेवल पर है? 100 की इनकम पर है। तो अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ, एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, हाउ मच APC एट द पॉइंट ऑफ E? APC का मूल्य क्या होगा? APC इक्वल टू C अपॉन Y। ई पॉइंट पर कंजम्पशन कितनी है? 100। इनकम कितना है? 100। तो APC की वैल्यू क्या हो गई? 1। यानी इस ग्राफ में ई पॉइंट पर APC की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और इसी ग्राफ से रिलेटेड जो फोर्थ क्वेश्चन है, बोला कि MPC 0.06 है, तो सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन निकालिए। हमने कंजम्पशन फंक्शन लिखा था C इक्वल टू A बार प्लस BY। A क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन यहां पर कितना है? 40। B क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे 0.6Y। तो C हो गया। यानी कंजम्पशन फंक्शन आपने बना दिया
ये। अब सेविंग फंक्शन कैसे बनेगा? हमने बोला y माइनस सी इक्वल टू एस होगा, तो y एस इक्वल टू आप लिख दीजिए माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ए की वैल्यू है -40 प्लस 1 माइनस बी, ये बी क्या है? एमपीसी। 1 माइनस बी, अगर 1 में से एमपीसी यानी 0.6 की वैल्यू माइनस करेंगे तो कितनी आएगी? 0.4, तो यहां हो जाएगा 0.4 और y, तो ये हो गया सेविंग फंक्शन। तो इस ग्राफ से हमने ये कंजम्पशन फंक्शन निकाल दिया और ये सेविंग फंक्शन निकाल लिया। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे।